इजी का बात करें। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एंड ये शुरू होता है म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक भी हो गया। चलिए अब सुनिए दोस्तों, मेरे को सबसे पहले जो डाउट मिला था वो मिला था मोहित का, ठीक है ना। मोहित साहब ने एक क्वेश्चन पूछा जो कि ठीक है, वो है कि जैसे उस तरीके का क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पेज 107 क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, ठीक है ना। सबका डाउट्स मैंने नोट किया है दोस्तों, मैंने आप लोग सभी का डाउट्स नोट किया है, तो किसी का डाउट भी जो है वो बेकार नहीं जाने वाला है, बस सुनते चलिएगा बातचीत को। हाँ जी सर बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं आपकी बातचीत को। तो सबसे पहले पेज 107 क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। इसमें मोहित को, मतलब एक्चुअली मोहित ने ये पूरा नहीं पूछा था, उसका खाली एक पार्ट से डाउट था, पर मेरे को लगा कि मैं सारा ही बता दूं। क्वेश्चन क्या है पेज 107 क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक वर्ड है स्ट्रेंज, एक वर्ड है इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर या इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर जिसका नाम है स्ट्रेंज। अब आप लोगों को बोला गया कि भाई ये स्ट्रेंज को जो है, आप लोग को जो है इस स्ट्रेंज को जो है अरेंज करना है सच दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। पहले वाले पार्ट को आप लोग काइंडली देख लीजिए। पहले वाला पार्ट हमारा बोलता है कि वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवेल्स जो है हमेशा साथ आए, ये कंडीशन इन्होंने लगा रखा है हम पर। ओके, अब अगर वॉवेल्स दोस्तों हमेशा साथ आएंगे तो आप लोग समझिए ना, जब भी वॉवेल्स साथ आएंगे अपने लोग क्या सीखे हैं कि जो भी साथ में आता है उसको आप एक बक्से में बंद कर दोगे। उसको आप क्या करोगे, उसको आप एक बक्से में बंद कर दोगे। यहाँ पे वॉवेल मुझे ए और ई केवल नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो वॉवेल है वो मेरे को केवल ए और ई नजर आ रहा है दोस्तों, तो मैंने ए और ई को एक बक्से में बंद कर दिया, ठीक है ना, और बाकी सारी चीजों को ऐसे लिख दिया STRNG, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर इन्होंने कहा। अच्छा, तो कितने अल्फाबेट्स हो गए, एक। ए और ई को एक साथ समझ के रखते हैं, ए और ई को हम लोग एक साथ पकड़ के रखते हैं दोस्तों, काइंडली ध्यान दीजिए। 2 3, यह चैप्टर अब और इंटरेस्टिंग बनते जाएगा, मजा आते जाएगा और आप लोग को। तो टोटल में दोस्तों कितने वॉवेल्स हो गए, मतलब टोटल में कितने अल्फाबेट्स हो गए, 6। आज मैथमेटिक्स में अपने लोग इतना टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं इस चैप्टर को, आपको तो ये पता है कि अगर 6 चीजों को अरेंज करना है, परम्यूटेशन का याद करना है अपने को, परम्यूटेशन को याद करना है, अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन, तो मैं क्या यहाँ पर ये नहीं लिख सकता कि ये जो 6 अल्फाबेट्स है, ए को एक अल्फाबेट मान के इसको 6p6 को 6 फैक्टोरियल भी बोलते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। हाँ जी सर, पर रुक जाइए इनटू, अरे ये जो ए और ई है जो एक बक्से के अंदर बंद है, वो लोग भी तो आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, तो इंटू 2p2 या 2 फैक्टोरियल। याद रखिए 6p6 और 6 फैक्टोरियल एक ही बात है। क्यों सर, अभी ये कोई को समझाना पड़ा तो बहुत दुख होगा। 6p6 का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल ना माय डियर फ्रेंड्स। तो यानी कि 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, तो मतलब आ तो 6 फैक्टोरियल ही गया ना। इसीलिए किसी के मन में अगर क्वेश्चन है कि सर आप 6p6 क्यों नहीं लिखते हो, इसलिए क्योंकि 6p6 ही 6 फैक्टोरियल आ जाएगा मेरा, मुझे मालूम है। सो जो भी है दोस्तों, उसके बाद जो है आप लोग अपना कैलकुलेशन को बिंदास करिए अपना सॉल्व। अच्छा, काफी लोग जोश में आके 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल कर लेते हैं, जलियान वाला बाग ट्रेजेडी हो जाएगा आपके साथ, एग्जामिनर 0 दे देगा सीधा। क्यों, क्योंकि आपको पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना है। 6 5 30, 120, 362, 720, तो ये हो गया 720, है ना, और ये 2 वेज में हो सकता है। तो इसका मतलब टोटल में माय डियर फ्रेंड्स वॉवेल हमेशा साथ में आए हैं। इस तरह से अल्फाबेट्स को अरेंज करना, एंश्योरिंग पार्ट 1 कि वॉवेल्स जो है हमेशा साथ में आए, वो है 1440 वेज। कैसे, फिर से वॉवेल्स को एक ग्रुप बना के एक बक्से में बंद कर दिया और टोटल अल्फाबेट्स को गिन लिया। इसमें वॉवेल्स को जो एक बार गिना हमने, और फिर वॉवेल्स को आपस में इंटरचेंज किया, कितना तरीका से, 2 वेज से, तो इंटू 2 फैक्टोरियल वेज। याद रखिएगा यहाँ पर इंटू क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ हो रही है, अलग अलग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि क्या तो ये होगा या ये होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, साथ साथ हो रहा है। इस वजह से दोस्तों 1440 वेज। और अब मैं आता हूं हमारे डियर फ्रेंड मोहित के क्वेश्चन में। इन्होंने क्या पूछा था कि द वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। तो माय डियर फ्रेंड मोहित एंड एवरीबॉडी, जब वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर या किसी भी चीज के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना कि ये कभी भी नहीं हो, तो मैं बोला बात बहुत सिंपल है। अगर कोई भी चीज बोले नेवर कम टुगेदर, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, पहले सारा कंडीशन को भूल जाइए, मान लीजिए कोई कंडीशन ही नहीं है, तो नंबर ऑफ वेज स्ट्रेंज कैन बी अरेंज्ड, मतलब ये जो वर्ड है नंबर ऑफ वेज द वर्ड कैन बी अरेंज्ड, बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के। वॉवेल साथ में आना है नहीं आना है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन।
तो इससे आपको आ जाएगा कि ये जो अल्फाबेट है या वर्ड है स्ट्रेंज, वो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है विदाउट रेस्ट्रिक्शन। पहले आप ये निकाल लो। अब टोटल नंबर ऑफ तरीके आपको मिल गए। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो 100 आता है, मतलब लेटर स्ट्रेंज को बिना किसी चीज को याद रखे, बिना कोई कंडीशन के हम लोग 100 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर आप उसमें से माइनस कर दीजिए वो तरीके जिसमें वॉवेल्स हमेशा साथ में आ रहे हैं। नंबर ऑफ वेज वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो भाई जब आपको ये वाला मोहित का क्वेश्चन था, तो नंबर ऑफ वेज वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर यहां माइनस कर दीजिए। मान लीजिए 20 वेज है, मतलब 20 ऐसा तरीका है जिसमें वॉवेल्स हमेशा साथ आएगा, और टोटल 100 तरीका अरेंज करने का, तो 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, 80 तरीका, मतलब 80 वो सिनेरियोज हैं जहां पे वॉवेल्स कभी भी साथ नहीं आएगा। गेम ओवर। अब आप लोग एक मजे की चीज देखें, नंबर ऑफ वेज वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर, ये तो आपको निकालना ही नहीं है इस क्वेश्चन के दरमियान, क्योंकि ये 1440 फर्स्ट पार्ट में निकाल रखे हो। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वेज स्ट्रेंज कैन बी अरेंज्ड, नंबर ऑफ वेज स्ट्रेंज कैन बी अरेंज्ड। और ये कितने वेज में अरेंज हो सकता है, बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के 3 और 4, यानी कि आपके पास जो है टोटल में 7 अल्फाबेट्स में देख पा रहा हूं, तो यानी कि 7 फैक्टोरियल वेज, 7 लेटर्स है और 7 चॉइसेस है, तो 7p7 या 7 फैक्टोरियल आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपना। तो दोस्तों 7 × 6 × मैं क्या करता हूं, मेरे को 6 फैक्टोरियल तक याद है 720, तो 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 6 फैक्टोरियल 720 × 7। समझ गए ना, नहीं समझे फिर से समझो, ये इसको यही तो लिखते हैं। अरे तो मेरे दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि 6 फैक्टोरियल तो आप लोग को 720 अब याद हो ही गया होगा, तो 720 × 7, शायद मोहित ने बताया हमें कि 5040 वेज। तो डियर फ्रेंड्स, अगर 5040 वेज में ये लेटर स्ट्रेंज अरेंज हो सकता है, और इसमें हमें दिया हुआ है 1440 ऐसे केसेस हैं जहां पे अल्फाबेट्स हमेशा साथ में आएंगे, तो अल्फाबेट्स डू नॉट कम टुगेदर, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर is equals to 5040 माइनस जहां पे वॉवेल्स हमेशा साथ में आ रहे हैं 1440। बस खत्म हो गया। लाइफ को एंजॉय करिए, फिर अब अपना करते रहिए, अब अपना बैठ के सॉल्व जो भी आ रहा है आपका, है ना। फ्रॉम अबव भी लिख सकते हैं, मेरे को लग रहा है 3600 आएगा। हाँ जी सर, 3600 वेज आएगा। दिस वॉज द क्वेश्चन डियर फ्रेंड। थर्ड पार्ट है वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड प्लेसेस, वो भी करवा देंगे, परंतु मेन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का आया था वो पार्ट 2 से आया था। सभी को क्रिस्टल क्लियर है क्या? जवाब फटाफट चैट बॉक्स में फेंक के मारिए तो सब कोई। तो प्रणय बता रहे हैं कि उनको क्लियर नहीं है। प्रणय क्या क्लियर नहीं है आपको, जरा बताइए आप। अच्छा, बाकी सबको क्लियर है, वेरी गुड। हाँ तो प्रणय बताइए आपको क्या क्लियर नहीं है दोस्त, बताइए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों जिसके लिए ये क्लियर नहीं है। अगर क्वेश्चन में कंडीशन है कि वॉवेल्स जो है कभी भी साथ नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूं, ऐसा मान लो कि बिना कुछ सोचे समझे कि टोटल में ये वर्ड को कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं, माइनस वो तरीके को माइनस कर दो ना जिसमें वॉवेल्स हमेशा साथ में आ रहे हैं। तो भैया जब तुम माइनस कर दोगे वॉवेल्स हमेशा साथ में आ रहे हैं फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ तरीका, तो तुम वो तरीका निकाल लोगे जिसमें वॉवेल कभी भी साथ में नहीं आ रहे हैं। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है ना, ये वाली बात है, ठीक है ना जी। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 भी, एक्चुअली 2 का पार्ट 2 ही तक था, 2 का पार्ट नंबर 3 जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अगर किसी को इस क्लास में समझने में दिक्कत हो रहा है, हालांकि डाउट्स तो वो पूछे, पर अगर इस वजह से दिक्कत हो रहा है कि प्रीवियस डे प्रैक्टिस नहीं किया या क्लास भी नहीं देखा और आके बैठ गया इस क्लास में, तो दोस्तों आप लोग सबके लिए वो पर्सन एक एग्जाम्पल है। अगर कोई भी ऐसा है कि क्यों प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करना चाहिए, ठीक है ना। पार्ट नंबर 3 देखो, 5-5 समय रोज कीजिए, पर रोज कीजिए दोस्तों। पार्ट नंबर 3, द वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली दी ऑड प्लेसेस। अपन को बोला कि वॉवेल्स जो है केवल ऑक्यूपाई करे ऑड प्लेसेस। ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्त है। वॉवेल्स ऑक्यूपाई दी ऑड प्लेसेस। देखो स्ट्रेंज में कितने जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 STRANG, बिल्कुल सही कहा मैंने। अब ऑड प्लेसेस बोला तो इसका मतलब क्या है, ये है ऑड प्लेस, ये ऑड, ये ऑड और ये ऑड। तो नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर वॉवेल्स कितना है, 4 फॉर वॉवेल्स। नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस मतलब वॉवेल्स के लिए जो ऑड प्लेसेस है, नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस इक्वल्स टू 4 फॉर वॉवेल्स।
हाँ जी सर बिल्कुल, 4 जगह खाली है वॉवेल्स के लिए। अभी सुनिए आप लोग, वॉवेल्स कितने आदमी थे, वॉवेल्स कितने हैं स्ट्रेंज के अंदर, ए और ई। मेरे को तो 2 ही लग रहा है गाइस, आप लोग करेक्ट करना अगर मैं गलत बताऊं, क्योंकि ए और ई, स्ट्रेंज के अंदर ए और ई आ रहा है, सरकार 2, बहुत ना इंसाफी, ए और ई। तो अब दोस्तों इनको तो जगह ऑक्यूपाई करना है ना, तो इनको ऑक्यूपाई करना है तो कैसे ऑक्यूपाई करेंगे ये लोग? वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन, वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन कितने वेज? 4p 2 वेज। सर जी कैसे? क्योंकि 4 जगह और 2 लोग हैं, तो इस तरह से आप समझ लो। पहले इसको कैलकुलेट कर लो, 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 2, बोले तो 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब आपका आ गया 12 वेज। 12 वेज में वॉवेल्स अरेंज हो सकते हैं, ये आंसर नहीं है, ऐसा मत कर देना आप लोग। आपको बोला नंबर ऑफ वेज में ये लेटर अल्फाबेट अरेंज हो सकते हैं, एंश्योरिंग कि वॉवेल्स जो है वो अपना वो ऑक्यूपाई करें, है ना। अच्छा, अब 5 प्लेसेस खाली है, क्योंकि वॉवेल्स तो एट द एंड ऑफ द डे 2 ही जगह लेंगे, और 5 आपके कॉन्सोनेंट्स बाकी है, तो ये 5 कॉन्सोनेंट जो है अपना बाकी का 5 जगह जो है ले लेंगे। साडा हक एथे रख, तो यानी कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 5, प्लेसेस अवेलेबल 5। अरे क्योंकि कोई भी वॉवेल्स लेंगे तो 2 ही जगह ना, वॉवेल्स के लिए अवेलेबल है टोटल 4 जगह, तो लेंगे तो 2 ही जगह ना, तो प्लेसेस अवेलेबल तो अभी भी 5 है ना दोस्तों। तो कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन, कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 वेज। तो यानी कि इसको हो गया 5 फैक्टोरियल, और दोस्तों 5 फैक्टोरियल अपने जानते हैं 120 होता है। कैसे? 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120, तो दोस्तों हमारा आ गया 120 वेज। परंतु देखो ऐसा थोड़ी है कि वॉवेल्स को आप अलग अरेंज करोगे और कॉन्सोनेंट्स को आप अलग अरेंज करोगे, नहीं। रियल लाइफ में तो आप सारे अल्फाबेट्स को या सारे लेटर्स को साथ में अरेंज करोगे। मसलन आपको जो नंबर ऑफ टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट जो निकालना है वो आपको ऊपर और नीचे को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये जो 12 आया आपका जिसमें वॉवेल का अरेंजमेंट्स है, और ये जो आपका 1 2 0 आया जिसमें आपका कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब 12 इंटू 12 144 1440 वेज। सम इज ओवर माय डियर फ्रेंड्स। सभी को क्रिस्टल क्लियर है? तो इसमें चैट में सीसी लिखकर भेजिए फटाफट एकदम वाह। हाँ जी सर जी, बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है सर, चीजें और इंटरेस्टिंग बनती जाएंगी दोस्तों अगर आप लोग जो है पार्टिसिपेट करें, है ना, डिस्कशन के अंदर। ये प्रकृति यो लिख के भेजिए, प्रकृति को क्लास से बाहर निकालिए दोस्तों फटाफट। अच्छा मजाक कर रहे हैं प्रकृति, सीरियस मत लेना। सुनिए अभी बात को इधर पे फ्रेंड्स। अब बात क्या है, देखो क्वेश्चन है जो मेरे को नेक्स्ट डाउट मिला, अब मैं बता देता हूं आपको। वो था क्वेश्चन पेज नंबर 108 में, क्वेश्चन नंबर 9। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये डाउट पूछा मैंने उनके साथ सोल्यूशन तो शेयर किया, पर उन स्टूडेंट्स को वो सोल्यूशन भी समझ में नहीं आया, एंड राइटली सो, सही है। क्योंकि वो जो क्वेश्चन है ना नंबर 9, जो लॉन टेनिस वाला क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, उसमें कॉम्बिनेशंस का रूल लगेगा, और अपने अभी तक कॉम्बिनेशंस किए नहीं है, तो अपने लोग इसको लेटर हाफ में करेंगे, मतलब जब कॉम्बिनेशन सीख सकेंगे। तो TDL लिख देना, टू डू लेटर, ठीक है ना, टू डू लेटर। ऐसे पहले के भी चैप्टर्स है, एक्सरसाइज है सेकंड वाला, उसमें भी हम आपको TDL लिखवाए थे। हाँ जी सर, लेकिन एक क्वेश्चन आया था जो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अगर कोई पूछे इन 12 क्वेश्चन में जो इस एक्सरसाइज के अंदर है, एक ऐसा क्वेश्चन बताइए सर जो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जो है जो टफेस्ट है, तो मैं उनको बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 10। जिन्होंने कर लिया कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने नहीं किया अभी सुनिएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को सिखा रहे हैं, ध्यान देना। लोग जो है ना क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, रियल लाइफ में अभी जब मैं सोल्यूशन करवाऊंगा हंसी आ जाएगा आपको कि यार ये वाला हम लोग से नहीं हुआ। क्वेश्चन देखिए क्या है, M मैन है, M नंबर ऑफ मैन है, टोटल में आपको बोला गया M नंबर ऑफ मैन है, हाँ जी, और नंबर ऑफ विमेन कितने हैं सर जी? N नंबर ऑफ विमेन है। ओके सर जी, आगे बताइए क्या है? M men and N women are to be seated in a row, बढ़िया बात है। क्योंकि देखो एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन, वो हम लोग अलग से करेंगे जब लोग एक राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठेंगे। अभी दोस्तों वी आर नॉट डीलिंग विद दैट स्टफ, तो रिलैक्स, सुनते जाइए बात को। आई विल रिपीट अगेन। M men and N women are to be seated in a row so that no two women sit together। अच्छा, मतलब ऐसा है, men women men women men women, सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार है ना। If M is greater than N, मतलब नंबर ऑफ मैन जो है वो N
नंबर ऑफ विमेन से ग्रेटर होगा, और ये ऑब्वियस है, वरना ये लोग अल्टरनेटली बैठ नहीं पाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे, है ना। शो दैट नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड इज, शो दैट द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड इज। फिर आप लोग को बोला गया कि सॉल्व करो। मैं एक बात बोला आपको, मैं बोला एक बार के लिए आप लोग जो है ये नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड उसको भूल जाओ, क्या प्रूफ करना वो भूल जाओ। अगर आप लोग वो देखोगे डर जाओगे, मैं भी नहीं देखूंगा। सुनिए, आज आप लोग बुद्धि लगाइए। क्वेश्चन आपको क्या बोला कि जो मेन है, मेन का कोई कंडीशन नहीं है, पर विमेन जो है वो साथ में नहीं बैठने चाहिए, विमेन जो है वो साथ में बैठने नहीं चाहिए, है ना। हाँ जी सर बिल्कुल। और अपने को क्या बोला गया था, ठीक है सुनिए बात को, देखिए देन शो दैट द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड, ठीक है बोलिए। मैं बोला अगर आप लोग ध्यान दें, अगर आप लोग ध्यान दें, हाँ जी सर बताइए। तो ये m ग्रेटर देन n वाला कंडीशन को जो है दोस्तों वो एक बार साइड रखिए आप लोग। क्यों साइड रखिए, अदरवाइज वो क्वेश्चन में अपना बैरियर क्रिएट करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में वो बैरियर क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो सुनते जाइए बात को। अब हम आपको सिटिंग अरेंजमेंट बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई विमेन बैठी है, तो ये बात तय है, एक बार के लिए छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये बात के लिए तय है कि आपको मैन को यहाँ बैठाना पड़ेगा। कितने मैन है रियल लाइफ में आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, वो हो सकता है ग्रेटर हो, पर आपको ये बात पता है कि अगर मैन यहाँ बैठेगा, विमेन यहाँ बैठी तो मैन को यहाँ बैठना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर एक विमेन बैठ सकती है, क्योंकि नो टू विमेन शुड सिट टुगेदर। फिर यहाँ पर मैन बैठेगा तो यहाँ पर फिर विमेन बैठेगी। हम लोग यहाँ पर एग्जैक्टली नंबर ऑफ मैन और विमेन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ पर कंसर्न है अरेंजमेंट से। सर तो इसका मतलब अगर इस एग्जाम्पल में देखो, ये रियलिटी नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 मैन है यहाँ पर इस सिनेरियो में। रियल लाइफ में 2 मैन नहीं है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। और विमेन जो है 1 2 और 3, तो यानी कि विमेन का जो नंबर है यहाँ पर, विमेन जो है दोस्तों हमारे पास 3 है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो है विमेन 3 है, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बोला, इसका मतलब आप लोग अरेंजमेंट के बारे में क्या समझे, इसका मतलब आप लोग अरेंजमेंट के बारे में ये समझे कि रियल लाइफ में कितने मैन हो या कितने विमेन है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग को ये बात जरूर तय है, आप लोगों के लिए ये बात जरूर तय है, ध्यान से सुनना, कि अगर m सीट्स मैन ऑक्यूपाई करेंगे तो ये बात तय है कि विमेन को अल्टरनेटिवली बैठाने के लिए, विमेन को अल्टरनेटिवली बैठाने के लिए आपको m+1 सीट्स का दरकार पड़ेगा। कैसे, एग्जांपल देते हैं। मान लो एक मैन बैठा है, तो विमेन के लिए ऐसे होगा। तो देखिए एक मैन है तो 2 विमेन है, मतलब एक मैन है तो आजू बाजू 2 विमेन है, मतलब मैन के लिए 1 सीट है तो विमेन के लिए 1 सीट ज्यादा है। फिर से इधर देखो, अगर यहां पर मैन के लिए 2 सीट है तो विमेन के लिए देख लो कितना सीट है, 3 सीट है। इसका मतलब विमेन के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, विमेन बैठ रही है, मैं नहीं बोल रहा, बार बार समझिएगा। आप लोग बोलेंगे सर m तो ग्रेटर देन n है, फिर आप तो मैन के लिए m सीट रखे और विमेन के लिए m+1, अरे सारा ऑक्यूपाई करेंगे ये थोड़ी जरूरी है। पर ऑल्टरनेटिवली विमेन को बैठाने के लिए, ऑल्टरनेटिवली विमेन को बैठाने के लिए आपको इतना सीट्स रखना पड़ेगा, तभी वो लोग ऑल्टरनेटिवली बैठेंगी, वरना कहीं ना कहीं ये होगा कि 2 विमेन आसपास बैठी है। सर क्या लिखे हैं, एक सेकेंड, एक जन का एक कमेंट आया, मैं चेक कर लेता हूं। दिया का है सर तो n m m n नहीं हो सकता, ऑल्टरनेटिव होगा। नहीं, सुनिए, इनका क्या कहना है दिया का कि सर फिर ऐसा अरेंजमेंट क्यों पॉसिबल नहीं है, ऐसा अरेंजमेंट क्यों पॉसिबल नहीं है कि मान लो ये है 2 मैन है साथ में और फिर ये है, तो इस केस में भी तो जो है सर बात सेम ही है। फिर आपका बात कैसे ट्रू हुआ, मैं बोला ध्यान से सुनना। क्वेश्चन को एक बार अपने फिर देखेंगे। क्वेश्चन बोलता है सिटिंग इन रो सो दैट नो 2 विमेन सिट टुगेदर, ठीक है ना। अब जब ऐसा केसेस होता है ना, तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने खुद को कन्फाइन कर दिया उस सिचुएशन में जहां पर आप लोग एक कंडीशन खुद बना दिया क्वेश्चन के लिए कि 2 मैन शुड ऑलवेज सिट टुगेदर। लॉजिक आइडिया इस क्वेश्चन का गलत नहीं है, पर जब तक कुछ एक्स्ट्रा बोले नहीं कंडीशन वाइज, तब आप लोग अपना बुद्धि लगाइए मत कंडीशन वाइज। यहां पर बात जिन्होंने दिया ने कहा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बात उन्होंने किया, पर आप लोग एक चीज देखना, दिया आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, क्या कि यहां पर मैन 2 है, ठीक है ना, यहां पर जो है मैन 2 है, विमेन 2 है। अरे एक पॉइंट आएगा ना दिया, जब एक पॉइंट आएगा आप करते रहो। आइए मैं आपको एक बार दिया के लिए दिखा दे रहा हूं ये बात। कभी ना कभी वर्ल्ड में ऐसा होगा
कभी ना कभी वर्ल्ड में ऐसा होगा कि मैन ज्यादा है लेकिन मैन खत्म हो गए, तो आप विमेन को अल्टरनेटिवली प्लेस कर रहे हो, ठीक है ना। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एक बार आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए 5 मैन है, एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, इसका रियलिटी में वो मत सोचिएगा, 4 विमेन है। तो अभी आप लोग देखो, अगर 5 मैन है और 4 विमेन है तो 1 2 3, ठीक है ना। अब फिर आप यहां पर मैन को बैठाएं तो यानी कि 5 मैन बैठ गए अपने सीट पर विमेन कितनी है n। लेकिन सर अभी भी तो अल्टरनेटिव है। मैंने बोला आप दिमाग लगाओ, मैंने बोला अभी दिमाग लगाओ। सर दिमाग क्या लगाए? दिमाग ये लगाए कि यहाँ पर जो है तुम एक केस लेके शुरुआत कर दिए थे क्वेश्चन का, क्योंकि मैन हमेशा ग्रेटर देन वुमेन है, तो तुम एक केस को लेकर शुरुआत कर दिए थे कि 2 मैन ऑलवेज कम टुगेदर। फिर तुम्हारे हिसाब से जब तुम्हारा मन हुआ तुम बोल दिए कि नहीं नहीं अब एक ही मैन आएगा 2 विमेन के बीच में। मतलब बहुत सारा अजम्पशंस क्रिएट हो जाएगा, इज ऑल आई एम सेइंग। तो हम लोग जो है इस कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकलते हैं ना। ये केस था, एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था मैं बता दूं, इस वजह से हम लोग जो है इस कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकलते हैं। और डिस्कशन इस पर कर सकते थे पर इससे बाहर निकलते हैं। अभी सुनना, तो आप लोग ऑल्टरनेटिव रखो, दैट इज द सेफेस्ट वे। यहाँ पर आप कुछ अजम्पशन भी नहीं कर रहे और प्रैक्टिकली खत्म हो गया तो कुछ हार्म भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब विमेन है m+1। अब आप लोग एक चीज समझना, अब आप लोग क्या समझे कि मैन के लिए कितना सीट्स है? m सीट्स है। तो अब आप लोग ये सोचो कि अगर ऑड और इवन की तरह सोचो कि नंबर ऑफ वेज मैन कैन अरेंज देमसेल्व्स, मैन कैन अरेंज देमसेल्व्स, वो तो कितना तरीके से हो सकता है सर। जैसे यहाँ पर ऊपर में कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स का आप अपना अलग अलग किए थे, वैसे यहाँ पर भी मैन जो है अपने आप को, क्योंकि मैन के लिए m सीट्स अवेलेबल है, तो मैन लोग आपस में एक दूसरे को m फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। एक बार के लिए ये समझ लो, हाँ जी सर अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया मैन का अरेंजमेंट कंप्लीट। साइड रखो, साइड रखो मैन को, रुक जाओ। लेकिन नंबर ऑफ वेज, क्योंकि देखो मैन के लिए सीट्स कितना m और मैन कितने m, तो इसलिए मैं m फैक्टोरियल लिखा। पर रुक जाओ, नंबर ऑफ वेज विमेन कैन अरेंज इज, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, विमेन के लिए आप सीट ज्यादा रखे हो। सीट्स कितना रखे हो आप विमेन के लिए? m+1। आप विमेन के लिए सीट रखे हो m+1, पर विमेन का नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर? n दिया हुआ है, तो m+1 pn दिया हुआ है। ये कुछ इसी तरह से है कि वॉवेल्स के लिए 4 जगह है। जैसे विमेन के लिए m+1 सीट्स है, वैसे वॉवेल्स के लिए 4 जगह था इस क्वेश्चन में, पर वॉवेल सिर्फ 2 था। वैसे विमेन केवल कितनी है? विमेन केवल n है। तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? m+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m+1 माइनस n फैक्टोरियल। यानी कि इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे भी तो लिख ही सकता हूं ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग ये समझ लीजिएगा, मैं बस इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना, m-n+1 फैक्टोरियल। हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब जैसे वोवेल और कॉन्सोनेंट्स हमेशा साथ में होते हैं, वैसे ये दोनों भी हमेशा साथ में होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नंबर ऑफ वेज, ये जो मेन है और विमेन है, दे कैन बी सिटेड टुगेदर। नंबर ऑफ वेज पूरा क्राउड, जैसे कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स को आप एंड में मल्टीप्लाई किए थे, दे कैन सिट इक्वल्स टू मेन का अरेंजमेंट कितना है? m फैक्टोरियल इंटू विमेन का अरेंजमेंट कितना है? m+1 फैक्टोरियल बाई m-n+1 फैक्टोरियल। सब कोई बोलेंगे ओ माय गॉड, क्योंकि आप लोग आंसर देख लीजिए, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, अरे यही प्रूफ करना था, वरना पचका हो जाएगा मेरा। हाँ जी सर यही प्रूफ करना था। ओ माय गॉड, सबको क्लियर है ना? फटाफट बताइए आप लोग। तो मैं यही बोल रहा हूं कि इसमें कुछ नया नॉलेज थोड़ी था, कोई नया मैजिक थोड़ी था, वही तरीके से करना था अपने को क्वेश्चन। हाँ सर बात समझ में आया। तो जिसको ये डर था कि बाबा ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये रियल लाइफ में मजाक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, हवा है, ठीक है ना जी? हाँ जी सर, ऐसा क्वेश्चन वंस इन अ लाइफ टाइम आ जाता है और उड़ा देता है आप लोग को, तो प्लीज डोंट बी अफ्रेड, सॉल्व कर लिया अपने लोग। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूं एक नया कंसेप्ट से, रिपीटेशन। आप लोग देखे होंगे रिपीटेशन को मैंने अवॉइड किया है, परम्यूटेशन को मैंने कहा था एक मॉडल है विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब सिमिलर थिंग्स कमिंग टुगेदर। अब मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? और हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग करने वाले हैं ना, वो भी इस पर बेस्ड है, सिमिलर थिंग्स टेकन टुगेदर। सुनते जाना बात को, कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है ना? सुनते जाना बस बात को आप लोग। कंसेप्ट है तो ध्यान से सुनिएगा बात को, और कंसेप्ट क्लियर हो तो बताइएगा भी आप लोग। देखिए आप लोग को बोला गया एक बार के लिए ना, मैं अपने बुक में पेज 109 क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, 109 का 1 का पार्ट 1 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? आपको इंडिपेंडेंस, एक वर्ड दिया हुआ है इंडिपेंडेंस,
इंडिपेंडेंस, आपको ये अरेंज करना है। हाँ जी सर, सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सुनिए, मैं गलत करके दिखा रहा हूं टू मेक यू फील कि क्या गलत है। सुनिएगा, अभी मैं गलत करूंगा। वो क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट्स विदाउट एनी नॉलेज, जो कोई नॉलेज या लॉजिक नहीं लगाएंगे, वो क्या करेंगे, वो गिनेंगे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये 12 नंबर्स है बेसिकली, या 12 अल्फाबेट्स है, 12 जगह अपने पास। तो सर दी आंसर इज 12p12, यानी कि आंसर इज 12 फैक्टोरियल वेज। सर सम खत्म हो गया, गुड बाय। मैंने बोला नहीं, मैंने बोला जो ये करता है, मैंने इसीलिए बोला था कि ये गलत है। जो ये सोचता है या जो इस तरह से करता है वो गलत कर रहा है। क्यों, अभी मैं आपको समझाता हूं क्यों। आप लोग बताइएगा, आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं अब जो मैं बोलने वाला हूं उससे, ठीक है ना। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो 12 फैक्टोरियल वेज का आपने बात किया है, ये जो 12 फैक्टोरियल वेज का आपने बात किया है, इस 12 फैक्टोरियल के अंदर आप लोग एक बार बताना मेरे को कि क्या ये केस भी अरेंज नहीं है, क्या ये केस भी इंक्लूडेड नहीं है। जैसे यहां पर n है, ये n है ये, और यहां पर एक बार और है n, ये 3 बार n है। तो ये जो 3 बार n है, ये लोग जो आपस में अरेंज कर रहे हैं एक दूसरे को 3 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि 3 n है, तो मान लीजिए ये लोग जो है आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि ये जो 3 n आपस में एक दूसरे को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, वो भी इस 12 फैक्टोरियल के अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। नंबर 1, रुक जाइए अभी आंसर मत दीजिएगा, n का बात किया। नंबर 2, क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि यहां पर जो है आप लोग देखें, ई एक बार हो गया, यहां पर ई 2 बार हो गया, ई यहां पर 3 बार हो गया, ई यहां पर, और 4 बार हो गया ये यहां पर। तो मतलब ये जो ई है, आपस में जो ई अरेंज हो रहे हैं, मतलब एक का जगह एक ले रहा है। ई लोग भी जितने भी ईज है वो लोग भी आपस में एक दूसरे को अरेंज कर रहे हैं। और वो लोग का जो अरेंजमेंट आपस में, जैसे एन का अरेंजमेंट था 3 फैक्टोरियल आपस में सारे एन का, वैसे ही 4 फैक्टोरियल में आप लोग सारे दोस्त अग्री करना कि जो ई है, जो 4 फैक्टोरियल वेज में एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकते हैं, वो भी इस 12 फैक्टोरियल के अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। क्योंकि जब सब चीजें एक साथ होती हैं तो इंक्लूडेड होना मतलब मल्टीप्लाइड होना। रुक जाइए, आई हैव नॉट स्टॉप्ड हियर, रुक जाइए आप लोग। डी को देखें तो डी यहां पर है एक बार, फिर डी यहां पर जो मुझे दिख रहा है वो दूसरी बार दिखाई पड़ रहा है। तो यानी कि डी जो है आपस में जो है 2 बार अरेंज हो सकते हैं। तो डी का जो अरेंजमेंट है खुद के साथ 2 बार, मेरा मानना है कि वो भी जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। डी 2 टाइम्स, तो यानी कि 2 फैक्टोरियल वेज में डी एक दूसरे के इंक्लूडेड है। तो मल्टीप्लाई हम लोग इसके अंदर ये भी कर रखे हैं डी का 2 फैक्टोरियल वेज में। इस 12 फैक्टोरियल के अंदर ये 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल तीनों मल्टीप्लाई हो रखा है, इंडिकेटिंग कि एन का आपस में अरेंजमेंट, ई का आपस में अरेंजमेंट या डी का आपस में अरेंजमेंट। मैं बोल रहा हूं कि ये 12 फैक्टोरियल के अंदर इंक्लूडेड है, मल्टीप्लाइड है। आर यू विथ मी दोस्तों? क्या आप लोग अग्री करते हैं इस बात से? सबका जवाब चाहिए, और जो अग्री करते हैं वही ये लिखिएगा। हाँ जी साहब, हाँ जी साहब, हम लोग अग्री करते हैं साहब। पर मैं क्या कह रहा हूं, एक बात बताना, अगर चीजें अलग अलग है, माने एक नंबर है ए और एक नंबर एक अल्फाबेट है ए और एक अल्फाबेट है बी, तो ए बी की जगह हो या बी ए की जगह हो, तो उसको अपन गिनते हैं 2 वेज। क्यों? आप लोग देखो, मान लीजिए 2 अल्फाबेट्स है ए बी, एक और डाल देते हैं सी। तो अब ए यहां पे है, बी यहां पे है, सी यहां पर है। सुनना, कंसेप्ट एक्सप्लेन हो रहा है। बी यहां पर है, सी यहां पर है, ए यहां पर है, या फिर ए यहां पर है, सी यहां पर है, बी यहां पर है, या फिर बी यहां पर है ना, बी यहां पर है, ए यहां पर है, सी यहां पर है, या फिर सी यहां पर है, ए यहां पर है, बी यहां पर है, या फिर सी यहां पर है, बी यहां पर है, यहां पर ए है। परम्यूटेशन किस चीज से रिलेटेड बात करता है? सर जी परम्यूटेशन बात करता है कितना तरीका से चीजें अरेंज हो सकता है। सर परम्यूटेशन बात करता है कितने तरीके से गिवन अल्फाबेट्स को या नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो मुझे और आपको भी, मैं श्योर हूं कि यहां पर 6 अरेंजमेंट दिखाई पड़ रहे होंगे। अरेंजमेंट ए बी सी, ये मतलब 6 अलग अलग तरीके से खाने, मान लीजिए 6 खाना है, ये मतलब 3 तो खाना है ना। मान लीजिए थोड़ा सा पास्ता है, थोड़ा सा एक पिज्जा है और एक बर्गर है। तो पास्ता, पिज्जा और बर्गर है,
तीन अलग अलग चीजें 6 तरीके से प्लेट के अंदर अरेंज होता हुआ दिख रहा है मेरे को, या एक बोल के अगेन अंदर मेरे को अरेंज दिख रहा है 6 अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिख रहा है। हर अरेंजमेंट दूसरे अरेंजमेंट से अलग है। आप लोग कोई भी नहीं बोल सकता कि सर देखिए ये दोनों तो एक ही बात है, सारे अरेंजमेंट्स अलग अलग है। पर मैं बोला ये था केस 1, डिफरेंट थिंग्स जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे आज की क्लास तक। क्लास नंबर 4 में हम लोग घुसे हैं, क्लास नंबर 4 में हम लोग करते आ रहे थे। पर अब मैं बोलता हूं बात नंबर 2। अब मैं बोलता हूं बात नंबर 2। मान लीजिए आपको 3 एन दिया, 3 अल्फाबेट दिया मैंने एन, ठीक है ना। अब आप लोग का अनुसार जो एन है आपस में जो है अपने आप को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अरेंज करके दिखा देता हूं आपको, मैं आपको अरेंज करके दिखा देता हूं। ये हो गया 4, ये हो गया 4 अरेंजमेंट्स। सर आप 2 अरेंजमेंट्स को मिस कर दिए, ओके सॉरी, और 2 अरेंजमेंट्स लिख देता हूं मैं। मेरे को एक बात बताना आप लोग, आपके अगर आपको क्या लगता है कि यहां पर जब मैंने 3 एन को अरेंज किया, क्योंकि मेरे पास 3 एन थे, तो मैंने 3 एन को जब अरेंज किया तो मैंने 6 तरीकों से अरेंज किया या एक ही तरीका है अरेंज करने का? तो मतलब तरीके कितने हैं, 1 या 6? तरीके कितने हैं एन को अरेंज करने के, 1 या 6? ये जवाब दीजिए सर। सर जी हमें तो 1 दिखाई दे रहा है सर हमें तो 1 दिखाई दे रहा है। मैं बोला एग्जैक्टली माई पॉइंट, होल्ड ऑन, मैं बोला एग्जैक्टली माई पॉइंट, एक ही तरीके से है। तो इसका मतलब अगर थिंग्स आर रिपीटेड, हम लोग काउंट कर रहे हैं इसको 6 वेज, मतलब हम लोग काउंट क्या कर रहे हैं इसको 3 फैक्टोरियल। लेकिन रियल लाइफ में ये 3 फैक्टोरियल होने के काम काउंट का है क्या? इसको 3 फैक्टोरियल बोलो क्योंकि 3 अलग अलग है, तो 3 फैक्टोरियल बोलो तो 3 × 2 × 1 6, अच्छा भी लगता है अरेंजमेंट। पर यहां पर ये 3 फैक्टोरियल वेज में थोड़ी अरेंज है, ये रियल लाइफ में 1 वेज में है, 1 वे में ये अरेंज है। तो इसका मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये जो 3 फैक्टोरियल वेज में हम लोगों ने लिखा है ये बकवास है। टू मेक अप फॉर अवर मिस्टेक हम लोग 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी कर दे रहे हैं। टू मेक अप फॉर अवर मिस्टेक हम लोग 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दे रहे हैं। अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि वापस आते हैं इंडिपेंडेंस पे, वापस आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे, इंडिपेंडेंस पे। इस इंडिपेंडेंस वाली अल्फाबेट में, इस इंडिपेंडेंस वाली अल्फाबेट में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन न लगाया जाए, अगर इस इंडिपेंडेंस वाली अल्फाबेट में कोई रेस्ट्रिक्शन न लगाया जाए, तो इसमें टोटल कितने अल्फाबेट थे मैं भूल गया, 12 है टोटल, 12 फैक्टोरियल वेज। पर मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों कि इस 12 फैक्टोरियल के अंदर गलत मल्टीप्लाइड है n, क्योंकि n मल्टीप्लाइड है 3 फैक्टोरियल वेज में। रियल लाइफ में ये जो 3 n है आपस में एक ही तरह से अरेंज हो सकते हैं, पर अपन इसको गिन रखे हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, और 3 फैक्टोरियल अपने मल्टीप्लाई कर रखे हैं। तो अपने इस गलती को सुधारेंगे। जैसे यहां पर आपने 3 फैक्टोरियल डिवाइड किया था टू मेक अप फॉर योर मिस्टेक, क्योंकि 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड था, वैसे यहां पर भी आप 3 फैक्टोरियल डिवाइड करोगे टू मेक अप फॉर द मिस्टेक ऑफ n। होल्ड ऑन, साथ साथ में आपने एक और मिस्टेक किया, वो क्या कि आपने जो है ई को 4 बार इंक्लूड किया इसके अंदर, जबकि ई 4 बार अरेंज, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज नहीं हो सकता। सारे ई को आप अगर एक साथ लें तो वो एक ही तरीके से अरेंज हो सकता है, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज नहीं हो सकता। लेकिन आपने तो इस 12 फैक्टोरियल में वो भी मल्टीप्लाई कर रखा है, आप ही लोगों ने एग्री किया, तो मल्टीप्लाई किया, तो अपना गलती को हटाने के लिए डिवाइड कीजिए। और सिमिलरली माई डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली माई डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली माई डियर फ्रेंड्स, अगर आपने 2 लिया है, मतलब आपने डी को 2 बार लिया है, लेकिन डी आपस में एक ही बार अरेंज हो सकता है, क्योंकि 2 डी है तो एक ही जैसा दिखता है, तो ये भी 2 फैक्टोरियल हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस विल बी योर आंसर। तब आप 12 फैक्टोरियल नहीं करोगे। अगर कोई रिपीटेशन नहीं होता अल्फाबेट्स का, तो आप 12p12 यानी कि 12 फैक्टोरियल लिखते, इट वाज करेक्ट। पर यहाँ पे इट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। अब आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको एडवाइस कर देता हूँ, इस तरह से सॉल्व करिए। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल पे मैं तोड़ दिया क्योंकि नीचे में भी 4 फैक्टोरियल था। अच्छा, ये 3 फैक्टोरियल है, इसको मैं 3 × 2 लिखूंगा, 4 फैक्टोरियल उड़ा दूंगा, ये गया उड़ गया, और 2 फैक्टोरियल है तो 2 ही होता है, 2 × 1 2 ही होता है बेसिकली, ठीक है ना जी। तो 3 × 2 कितना हो गया 6, और 6 × 2 कितना हो गया 12। तो ये तीनों उड़ा दिया, खत्म। अब आपको करना क्या है, बस ये 11 × 10 × 9 × ये करना है, 10 9 90, 11, मतलब इस तरह से कर लेना अब आप लोग अपना मल्टीप्लिकेशन। आई एम श्योर कि मल्टीप्लिकेशन सबको आता है। तो लगभग जो है
एक एक बात बता देता हूं मैं आपको, जस्ट आपके एडवाइस के लिए, आपके इजीनेस के लिए, कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हो, जब भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, 10 को पहले इंक्लूड करने का और 11 को हमेशा लास्ट में इंक्लूड करने का। सर वाई दिस खोला वेरी डी, मैं बोला अभी समझिए क्यों। 5 6 30, 30 इंटू 10 300 हो गया, सॉल्व हो गया। 300 इंटू 7 आपका कितना हो गया, 2100 हो गया। 2100 इंटू ये 9 8 72, तो 2100 इंटू 72 आप लोग करने बैठे हो, ठीक है ना जी। तो 2100 इंटू 72 जब आप लोग करोगे तो आप लोग क्या देखोगे, 200 200 42 आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 00 और 7 1 7 14 आ गया। तो इसका मतलब आपका आया ये 11 1 151200, 11 को छोड़ के आपका आया 151200, यही तो आया नंबर ऑफ वेज। फिर मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि कभी भी, और ये शॉर्टकट ट्रिक फिर से याद दिला रहा हूं, कभी भी कोई चीज 11 से मल्टीप्लाई होता है तो कैसे करते हैं, एक बार याद दिला देते हैं। मान लो कि आपको 83 इंटू 11 करना है, ट्रिक क्या बताया था, पहले 63 से कर लो, मतलब 63 इंटू 11, तो 6 सामने रख दो, 3 एंड में रख दो और दोनों को ऐड कर दो, 693। वैसे ही अगर 83 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो इसका मतलब 8 सामने रख दो, 3 एंड में रख दो, 8 + 3 11, यहाँ पे चढ़ गया तो आ गया 913। सिमिलरली मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 151200 को आपको जब मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब 151200 है, तो आप 151200 में 1 को एंड सामने रखिए, 0 जो है एंड में उसको लास्ट में रखिए, हो गया सॉल्व। अब 5 + 1 कर दो 6, 5 + 1 कर दो 6, 1 + 2 कर दो 3, 2 + 0 कर दो 2, सब हो गया खत्म, मल्टीप्लिकेशन हो गया खत्म। व्हाट्स है दोस्तों, इज इट क्रिस्टल क्लियर। और ये 0 + 0 0, एक बार और, क्योंकि 0 + 0 भी तो होगा ना, 0, खत्म हो गया। ओह सर ये है तरीका, हाँ जी सर जी ये तरीका है, ठीक है जी सर जी, बात तो बिल्कुल क्लियर है सर जी, बात तो बिल्कुल क्लियर है। ये वाला जो है 11 से मल्टीप्लिकेशन वाला या शॉर्टकट ट्रिक्स का, इसका अलग से यूट्यूब पे क्या है ना, केडिया क्लासेस वाले चैनल में अपलोड करके रखे हैं, उसमें जाके शॉर्टकट ट्रिक वीडियो है, देख लेना। केडिया क्लासेस ऐप में भी अपलोडेड है, तो देख लेना जिसमें भी आपको देखना है। एक बात, अब मैं जो अभी आपको सिखाया, मतलब आज हम लोग क्या है, एक नई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चनिंग में घुस रहे हैं, तो उसको जो हम लोग सीखे हैं वो मैं एक बार आपको समराइज करके दे रहा हूं कि हम लोग क्या कंक्लूजन लिए इस नए टॉपिक में। हम लोग ये सीखे कि इफ n थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड, ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर फरमाइएगा, इफ, ध्यान से सुनना, इफ n थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड, if n things are to be arranged in which p things कैटेगरी, मतलब p एक कैटेगरी है, p things in which some numbers arise p times सेम नंबर, यानी कि सेम चीज p टाइम्स आ रहा है, सेम चीज q टाइम्स आ रहा है, या सेम चीज r टाइम्स आ रहा है, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये है समरी। देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मैं शुरुआत में लिख लेता तो आपको समझ नहीं आता, पर अब समझ आएगा। देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, जैसे इंडिपेंडेंस में 12 वर्ड्स थे, मतलब 12 अल्फाबेट्स थे, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो भी रिपीटेशन है, जितनी बार रिपीटेशन है उतनी बार डिवाइड करो। p टाइम रिपीट हो रहा है तो p फैक्टोरियल से, q टाइम रिपीट हो रहा है तो q फैक्टोरियल से, और r टाइम डिवाइड हो रहा है तो r फैक्टोरियल से। ये है दोस्तों लर्निंग का, ये दो है आज के दोस्तों लर्निंग का, मतलब बिफोर वी स्टार्ट द सम्स, कंक्लूजन, यू नो, आफ्टर द क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड। माय डियर फ्रेंड्स, डू यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री विथ मी? जैसे आपने किया 12 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, डू यू अग्री विद द अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन? फटाफट सबका रिस्पॉन्स चाहिए दोस्तों चैट बॉक्स के अंदर। हाँ जी साहब, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो चैप्टर है ना, ये एक एक करके अपना लेवल को उठाते जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, ये बात अश्योर्ड है कि ये चैप्टर जो है अपना लेवल उठाते जाएगा, इंटरेस्टिंग बनाते जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप कंसिस्टेंटली इसको प्रैक्टिस करें। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चनिंग लाइन में चलते हैं, बिकॉज देखिए अब मैं जो है ना वन का सारा पार्ट्स आप पे छोड़ता हूँ, इंडिपेंडेंस में करके दिखा दिया, बाकी जो है आप लोग अपना बैठ के अपना करते रहें, है ना। मैं जो है उसी को जो है रिपीट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना सर, बोलिए सर ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोलता है,
हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ध्यान दीजिए आप लोग बात पे, ध्यान दीजिए आप लोग बात पे। हाँ जी सर, ध्यान दे रहे हैं हम लोग बात पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा बी अरेंज्ड। ठीक है, अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो बात और होता, पर इसमें और कंडीशन लगाया है। देखिए क्या कंडीशन लगाया है, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा जो है वो अरेंज कितना तरीका से कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स। मतलब जिस ऑर्डर में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं ना, वो ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब वो ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सर नहीं समझ में आया हम लोग, मतलब समझिए, आप लोग सुनने की कोशिश करिएगा तो आप लोग समझ भी पाएंगे कि क्या चल रहा है। देखिए, वॉवेल, फिर कौनसो कौनसो, वॉवेल कौनसो कौनसो, वॉवेल कौनसो कौनसो, फिर से वॉवेल। तो ये लोग बोल रहे हैं ये जो वॉवेल कौनसो कौनसो, वॉवेल कौनसो कौनसो, वॉवेल कौनसो कौनसो, ये वाला जो गेम प्लान है ये भी मेंटेन रहे, एट द सेम टाइम ये ऑर्डर भी मेंटेन रहे, एट द सेम टाइम ये ऑर्डर भी मेंटेन रहे। मतलब कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स इसी ऑर्डर में हैं। तो सर ये आप कैसे कर सकते हैं? मैं बोला सीधी सी बात है, मैं बोला जब भी ऐसा है कि कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए, मतलब कॉन्सोनेंट्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आए और वॉवेल्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आए, ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया एज इफ सम थिंग्स शुड ऑलवेज अपीयर टुगेदर। ऑर्डर सेम रखना मतलब थिंग्स शुड अपीयर टुगेदर। तो मैं क्या किया, मैं दो ग्रुप्स क्रिएट कर लिया, मैं दो ग्रुप क्रिएट कर लिया, मैं दो टीम्स क्रिएट कर लिया या दो ग्रुप्स क्रिएट कर लिया। पहला टीम ऑफ कॉन्सोनेंट्स, पहला मैंने टीम ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्रिएट कर लिया, और दूसरा मैंने जो क्रिएट किया वो क्या किया, टीम ऑफ वॉवेल्स क्रिएट किया। अब टीम ऑफ कॉन्सोनेंट जो है उसके अंदर क्या है, जी ई नहीं एल जी बी आर, और टीम ऑफ वॉवेल्स के अंदर कौन कौन है, ए ई ए है। मैंने कहा अब टीम कॉन्सोनेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए ये लोगों ने क्या कहा, कॉन्सोनेंट्स का सेम कॉन्सोनेंट जरूरी नहीं है कि एल जी है तो एल जी है, हो सकता है जी एल हो, बी आर है तो आर बी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए। मतलब वॉवेल सी सी, वॉवेल सी सी, वॉवेल सी सी, वो होना चाहिए, इनका ये रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बोला कॉन्सोनेंट्स को आपस में तो रीअरेंज कर सकते हैं, उनका जगह फिक्स है, कॉन्सोनेंट जहां पे है वहीं पे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे कोई भी 4 कॉन्सोनेंट्स आ सकते हैं, फिर इसमें कोई भी 3, इसमें कोई भी 2, कोई भी 1, ऑर्डर सेम रखेगा तब भी। हाँ सर, तो कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन नंबर ऑफ वेज दे कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स। मतलब कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वाला सीटी लेगा, मतलब एल जो है हो सकता है वो आर की जगह बैठे, तब भी तो ऑर्डर सेम ही रहा ना कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स का। सर वी अग्री विथ यू। तो कॉन्सोनेंट्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं सर, 4 कॉन्सोनेंट्स है और 4 जगह खाली है, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल वेज, यानी कि कॉन्सोनेंट जो है आपस में जो है 24 वेज में अरेंज हो सकते हैं। वॉवेल्स आपस में, देखिए वॉवेल्स भी अपना जगह है, ए ई और ए अपना सेम रखेंगे, पर ये तो बाकायदा हो ही सकता है ना कि ई ए की जगह आ जाए, या ई इधर आ जाए, या ये ए इधर आ जाए, ये तो बाकायदा हो ही सकता है। तो वॉवेल्स आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड टुगेदर इन माय डियर फ्रेंड्स हाउ मेनी वेज। देखिए 3 अल्फाबेट्स है, होल्ड ऑन, परंतु उसमें ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है इफ एनी टाइम देयर इज अ रिपीटेशन आई विल हैव टू डिवाइड इट बाय द नंबर ऑफ रिपीटेशन फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। मसलन मेरा आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2, यानी कि 3 वेज में, यानी कि 3 वेज में जो है हम लोग वॉवेल्स को अरेंज कर सकते हैं। चाहे ये दोनों चीजें अलग अलग होंगी या साथ में होंगी, सर जी ये दोनों चीजें साथ में होंगी, कॉन्सोनेंट भी एक साथ अरेंज हो रहे होंगे, वॉवेल्स भी एक साथ अरेंज हो रहे होंगे। जब भी मैथ्स में अरेंज होता है एक साथ, मैंने फर्स्ट क्लास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में बताया कि आप मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को यूज करेंगे। इसका मतलब 24 वेज इंटू 3 वेज, सम हो गया 72 वेज, आंसर हो गया, आंसर हो गया। माय डियर फ्रेंड्स क्लियर है क्या सबको क्लियर है क्या? बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम्स के लिए ये सब प्रैक्टिस करिए, वरना एग्जामिनर जो है देखो उसको पता कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है आपका अच्छा है, इजी चैप्टर है, वो जानबूझ के आपको ना वहां पे परेशान करेगा, हरेस करेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा। मत परेशान होना, आई एम ट्राइंग कि सारा केसेस हम लोग कवर कर ले क्लास में, बट आपके प्रैक्टिस के बिना वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? हाँ जी सर। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व। वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड सर। आगे बोलिए सर, अब आप आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन? बहुत ही मस्त क्वेश्चन मिला है, 3 और 4 रेपिटेटिव है, 2 जैसा ही है, तो मैं 3 और 4 कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर।
सर एमसीक्यू में भी यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ प्रणय, अरे सेम क्वेश्चन को प्रणय जो ही आपको बस ऑप्शन में दे देंगे 64, 72, 38, 84, कुछ भी दे देंगे भाई। तुमको तो यही क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना जी? हाँ जी सर, चाहे एमसीक्यू है चाहे अदरवाइज है, सो डोंट वरी अबाउट द सेम। कंटेंट क्लियर होना चाहिए कि चल क्या रहा है अंदर में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए दोस्तों आप लोग। ये एक नया नाटक वाला केस है, ये एक नया नाटक वाला केस है। क्या केस है आप लोग देखिए, मजा आने वाला है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पैरेलल सो दैट ऑल द एल्स डू नॉट कम टुगेदर? मतलब else should not come together। बताओ, तो मैंने आपको क्या सिखाया था दोस्तों? अगर else should not, और मैं बता दूं आपको, अगर मेरे को कोई बोलता इस पूरा एक्सरसाइज से क्वेश्चन दो तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में दिया होता। इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? सुनते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए, समझ में आ जाएगा। else should not come together। तो अब आप लोग आज की क्लास में सीखे हो, जब मैंने आज का फर्स्ट डिस्कशन किया था वॉवेल शुड नॉट कम टुगेदर, वो स्ट्रेंज वाला वर्ड में, उसी तरीके से मैं बता रहा हूं कि अगर एल्स शुड नॉट कम टुगेदर है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, एकदम आंख बंद करके ऐसे लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट एनी कंडीशन। कुछ कंडीशन नहीं मानेंगे हम लोग, माइनस वो वाला अरेंजमेंट्स आप निकालेंगे जहां पे एल हमेशा दोस्तों साथ में आएगा। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जहां पे दोस्तों हमेशा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर एल ऑलवेज कम टुगेदर, वेयर एल जो है ऑलवेज कम टुगेदर। इन लोगों ने कहा एल जो है हमेशा हम साथ साथ है, ठीक है जी? हाँ सर, तो अब आप लोग इस पर अपना प्लान करना, काम स्टार्ट कर दीजिए सर। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन। तो कोई अभी मत बोलना ये कि सर ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। हम लोग टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल रहे हैं विदाउट कंडीशन। तो वर्ड क्या है हमारा अक्षर क्या है? हमारा अक्षर है पैरेलल। वर्ड क्या है? व्हाट इज द वर्ड दैट वी हैव बीन अवॉइडेड? पैरेलल, ठीक है ना? तो देखिए पी है, आर है, ठीक है ना? और क्या है? एल है। अब रिपीटेशन देखते हैं आप लोग, कितने वर्ड्स है पहले? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 8 हो गया। सो 8 है माय डियर फ्रेंड्स। अब माय डियर फ्रेंड्स अगर 8 है, 8 वर्ड्स है, तो आप लोग सीधी तरीके से क्या लिखोगे? 8 फैक्टोरियल। पर रुक जाओ, आप लोग बोलोगे सर रुक जाओ। मैंने कहा क्यों? आप लोग बोलोगे सर जो रिपीटेशन है उसको डिवाइड करना, उसका फैक्टोरियल्स को, मतलब ए 2 बार है तो सर 2 फैक्टोरियल डिवाइड करो आप। और फिर सर जी आप ये देखो कि एल जो है सर जी 3 बार है सर, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल जो है आपका केस हो गया। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब आप लोग बिंदास एकदम ईमानदार इंसान जैसा इसको सॉल्व करो। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2। 2 फैक्टोरियल 2 होता है इसलिए ऐसे ही लिख दिया। ये 2 है, ये बाजू वाला इसको काट देगा तो यानी कि ये 2 हो गया। अब आप लोग मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले 5 इंटू 2 कर लो जिससे टेंस में चला जाए। 5 2 10 हो गया, फिर 60, ठीक है ना? फिर 60 इंटू 56 करना है आप लोग को। कर सकते हैं आप लोग 60 इंटू 56 बिंदास एकदम। 60 इंटू 5 300। तो इसका मतलब दोस्तों आया हमारा 3360। जो हमारा आया दोस्तों वो आया 3360, है ना जी? हाँ जी सर। अगर गलत किया हूं तो माफ कर देना मेरे को, पर आप लोग कैलकुलेट कर देना। मेरे हिसाब से 3360 आया। मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा हुआ है, मतलब पार्ट है ना, तो आंसर तो एंड में ही है बुक में। अगर गलत हो गया हो, लेकिन तरीका यही है, काटाकुटी यही करना है। मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गया हो तो माफ कर दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वेयर एल ऑलवेज कम टुगेदर। तो अगर आपको बोला गया टोटल नंबर ऑफ एल जब कभी नहीं आए साथ में, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो गया? व्हेन एल, क्यों ये लोग क्वेश्चन क्या पूछा कि एल जो है कभी साथ नहीं आए, तो हम लोग ने बोला एल हमेशा साथ आएगा। बोल
व्हेन एल ऑलवेज कम टुगेदर। अब दोस्तों आप लोग दिमाग लगाना, यहाँ पे लोग गलत करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब एल हमेशा साथ में आएगा। अब आप लोग सुनो, पैरेलल के अंदर जितने भी एल है तीनों को एक ले लो, एक बक्से में बंद कर दो। तो यहाँ पर आप लोग समझना, यहाँ पे आप तीनों एल को एक यूनिट की तरह काउंट कर रहे हो। एज यूजुअल वी डू इट दैट वे ओनली, ठीक है ना जी, एक यूनिट की तरह आप काउंट कर रहे हो। अब वर्ड्स क्या बच गए आपके, पी ए आर ए ई, पैरेलल, पैरेलल के अंदर यही बच गए ना, पी ए आर ए डबल एल ई एल, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। तो अब टोटल अल्फाबेट्स आपको कितने दिखाई पड़ रहे हैं, सारे एल को आपने एक ले लिया है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो इसका मतलब टोटल जो अरेंजमेंट्स है वो 6 फैक्टोरियल है। पर रुक जाओ, यहां पर डिवाइड होगा, यहां पर डिवाइड होगा, क्या यहां पर डिवाइड होगा, ये ए तो 2 बार रिपीटेड है ना, तो यहां पर 2 फैक्टोरियल होगा। अब यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एल भी तो रिपीट हो रहा है, आप यहाँ पे एल से क्यों नहीं डिवाइड किए। अरे मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर मैं तीनों एल को एक ऑलरेडी मान रहा हूं, रट्टा मत मारो। डिवाइड क्यों करते थे, क्योंकि तीनों एल आपस में एक ही तरीके से अरेंज हो सकता है। पर जब आप इन तीनों को एक बक्सा में लेकर एक यूनिट काउंट कर रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी कंसिडरिंग कि ये लोग जो है डिवाइडेड है, मतलब यू आर ऑलरेडी कंसिडरिंग देम एज 1। अगर आप इसको 3 फैक्टोरियल वेज में समझे होते तो आप 3 फैक्टोरियल ना डिवाइड किए होते। इस क्वेश्चन के दरमियान तो आप इसको एक ही तरीके से अज्यूम कर रहे हो ना। गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस फंडामेंटल बात, ये समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं समझ पा रहे हैं, फटाफट बताइए आप लोग। हमें नहीं समझ पा रहे, इट्स ओके, आई विल री एक्सप्लेन। पर ये समझना दोस्तों लाइफलाइन है इस पूरे चैप्टर का। मैं इतना बोल सकता हूं कि जो ये समझ गया ना, वो इस परम्यूटेशन वाली दुनिया को 80% खत्म कर दिया, 80% खत्म कर दिया वो बाई 2 फैक्टोरियल, खत्म है। 2 उड़ गया, फिर आप लोग जो है अपना बस मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 5 जा 30 है ना। 3 फैक्ट नहीं, एक मिनट, प्रणय 3 फैक्टोरियल क्यों होगा डार्लिंग। प्रणय 3 एल को तो तुम ऑलरेडी एक लिए हो, तो तुम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड तो करोगे नहीं। तुमको तो प्रॉब्लम इन 2 ए से है, तो तुम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे ना प्रणय। हाँ सर, बात तो सही है। तो यानी कि 30 120 360, यानी कि टोटल 360 वेज में आ सकता है। अब आपको ये नहीं पूछा कि हमेशा वैसा केस बताओ जिसमें एल हमेशा साथ में है। एल नेवर कम टुगेदर इज इक्वल्स टू एल्स नेवर कम टुगेदर इज इक्वल्स टू 3360। नेवर कम टुगेदर मतलब ये है जहां पे कोई कंडीशन नहीं है, माइनस जहां पे ऑलवेज कम टुगेदर है। तो इसका मतलब दोस्तों 3000 वेज जो है, 3000 वेज जो है हमारा पॉसिबल है, जहां पे एल साथ में नहीं आएगा और पैरेलल अरेंज हो जाएगा, जहां पे एल्स नेवर कम टुगेदर और अरेंज हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इज दिस क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? फटाफट बताइए आप, फटाफट बताइए आप। इसीलिए परम्यूटेशंस के बारे में खास चीज ये है ना, जैसा कि कशिश लिखी है इंटरेस्टिंग, यही मैं बोल रहा हूं कि इंटरेस्टिंग कशिश तब तक रहेगा आपके लिए भी जब तक आप लोग क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस कर लें। वरना अगर आप लोग एक हफ्ते बाद बोलोगे ना, तो ये जो आप लोग अभी सब कोई इंटरेस्टिंग लिख रहे हो, सब कोई टफ, वेरी टफ, ये सब लिखोगे। वो जो अच्छा क्वेश्चन 4 में दोस्तों एक मिसप्रिंट हल्का सा हो गया, वो एरो नहीं है, ए क्यूब है। हाँ, उसको ए क्यूब कर लीजिएगा काइंडली क्वेश्चन नंबर 4 में, इस पेज में, ठीक है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे लोग स्टूडेंट्स पूछते हैं, एक और क्वेश्चन जो अक्सर मेरे से आप लोग स्टूडेंट्स लोग पूछते हो, तो मैं इसका भी जवाब दे देता हूं कि सर एक बात बताना, हम लोग जो है हमारे क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करेंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो जिस तरीके से आप सोचते हो मैथ्स के अंदर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, उस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर दो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये सब जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है ना, ये मैथ्स का डिपार्टमेंट नहीं है, ये इंग्लिश का डिपार्टमेंट है। एग्जाम्पल, जैसे मैं जब अरेंज किया, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं जो सोच रहा था मैं बस वो लिखते गया चार्ट के फॉर्म में या अलग अलग फॉर्म में, और वो मैं लिखते गया और मैंने सॉल्व किया। तो ये फर्क नहीं है मैथ्स के अंदर। हाँ, अब इंग्लिश के अंदर ये है ना, इंग्लिश के बारे में एक फनी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स, अगर आपके घर में
आपकी काम वाली नहीं आई है, काम वाला या काम वाली नहीं आई है जो साफ सफाई में आपके घर का हेल्प करती है, तो मैथ्स क्या बोलता है आपको? मैथ्स आपको सिंपल भाषा में बोलने बोलता है, आपको किसी को बताना है ये बात, है ना। आपको मान लो आप किसी क्लास में एब्सेंट होने वाले हो, आपको मम्मी बोली है घर में आप साफ सफाई करो, और क्योंकि आपके जो भी हाउस हेल्प है वो नहीं आया, तो आप लोग क्या बोलते हो? मैथ्स बोलता है कि आप सीधा बोलो अपने टीचर को, घर में बाई नहीं आई है, मेरे को साफ करना पड़ेगा, खत्म। ये है मैथ्स कि सर घर में बाई नहीं आई है, हम आज क्लास नहीं आ पाएगा, ये है मैथ्स। और इंग्लिश फिर क्या बोलता है? इंग्लिश आपको बोलता है नंबर लाने के लिए शशि थरूर बनो, है ना। वो उस तरह से इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे शशि थरूर स्टाइल में कि सर दिस मॉर्निंग देयर वाज एन एक्सैस्परेटिंग फरागो वेयर द सैनिटेशन डिपार्टमेंट कुड नॉट अराइव एट माय रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू फॉर द लीव। यहां पर वो सब नहीं चाहिए, वो सेकंड कैटेगरी नहीं चाहिए। एक्सैस्परेटिंग फरागो, सो रेसिडेंशियल क्वार्टर्स कुड नॉट बी सैनिटाइज्ड, वो सब यहां पर नहीं चलेगा। यहां पर आपको सीधा सीधा अपना जवाब देना है, ठीक है ना। दैट इज माय आइडिया दोस्तों, ठीक है ना। हाँ जी सर, जो सोच रहे हैं वो लिखे, आपको मार्क्स फुल देगा टीचर अगर एंड में आपका आंसर टैली होता है तो, ठीक है ना जी। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करिए सर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या है उसके अंदर। हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर मेरे को बहुत ज्यादा कुछ दिख तो नहीं रहा है ना सर। अच्छा, ये जो है ना नंबर 6, इसको मुंबई कर दीजिएगा, लास्ट में एफ लिखा हुआ है, इसको आई कर दीजिएगा। दैट्स द ओनली थिंग आई वुड वांट यू टू डू, ठीक है ना जी। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, नंबर 6 भी कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम एनर्जी के साथ, और होमवर्क इसी को सॉल्व करिए आप लोग, फिर जो डाउट्स होगा वो मैं क्लास में करवाऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मुंबई, है ना, मुंबई, सो दैट ऑल एम्स कम टुगेदर। वाओ, यहां पर चाहिए कि एम्स जो है साथ में आए, यहां पर चाहिए कि एम्स जो है साथ में आए। इससे इजी क्वेश्चन तो हमारे लिए हो ही नहीं सकता जिंदगी में। क्यों सर? अगर एम साथ में आए तो एम को एक यूनिट मान लो, फिर बाद में यू बी ए आई लिख लो, तो टोटल आपके पास कितने अल्फाबेट्स हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 अल्फाबेट्स है। दोस्तों मुझे एक बात बताना, m 2 बार आ रहा है, क्या मैं यहां पर 2 फैक्टोरियल कर दूं? आज मैं तूफानी कर दूं, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कर दूं? क्या बोलते हैं दोस्तों आप लोग? खुशी बोल रही है माई करो, मोहित भी मना कर रहा है, दृष्टि भी बोल रही है मत करो, दिया भी मना कर रही है, प्रकृति भी, प्रगति भी, कुंदन भी, कोमल भी, कशिश, युवराज भी, प्रणय भी, नुपुर भी। अरे यार प्लीज, बहुत मन है, प्लीज एक बार प्लीज। नहीं मत करना, मैं कितना ही प्लीज बोलूं, मत करना। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम करते तब अगर तुम जो है अगर ऐसा करोगे तो लड्डू मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी 2m को एक यूनिट लिया है, तो फिर और काय को अरेंज करोगे, और काय को अरेंज करोगे? अरे हाँ सर, बिल्कुल सर, तो बस फिर अपना कर लो, 120 वेज आएगा। एंड दिस कंप्लीट्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग। हम लोग अब आने वाली क्लासेस में सर्कुलर परम्यूटेशन और वैसा कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड माय दोस्तों। पेज 108 एंड 109 वाला जो एक्सरसाइज है उसको निपटा दीजिएगा प्रैक्टिस करके, धीरे धीरे कीजिए पर रोज रोज कीजिए, जिससे चीजें याद रहे। बाय बाय एवरीवन। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। हो गया? क्या है, क्यों है?